बरेली के थाना कोतवाली पुलिस ने पार्लर कर्मचारी की हत्या के मामले में 36 घंटे के भीतर सफल खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को पुरानी रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में बरेली सिटी के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। बाद में मृतक की पहचान अमन रजा के रूप में हुई थी। इस मामले में परिजनों की तहरीक पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के अनुसार पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर समद उर्फ समद निवासी जखीरा थाना किला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी की हत्या की बात कबूल की है। आरोपी ने बताया कि अमन रजा को इंस्टाग्राम पर जानता था और दोनों के बीच बातचीत होती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी रंजिश के चलते अमन को मिलने के बहाने बुलाया। रात 7 अप्रैल की रात को आरोपी उसे सिटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक की ओर ले गया, जहां धक्का दे करके गिराया। गला दबाने के बाद ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, दिनांक 8 अप्रैल को थाना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चौखला के पास एक परित्यक्त घर है जिसमें एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल जाके उस शव को कब्जे में लेकर उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पहचान करने से वो व्यक्ति अमन रजा, जो कि किला में मलूकपुर का निवासी है, यह पहचान आई थी। उसके बाद उसके भाई द्वारा एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके ही 3 मित्रों पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्हें नामजद मुलजिम बनाया गया था। उस तहरीर पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 161/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की गई थी। इस संबंध में जब पुलिस द्वारा सर्विलांस तथा सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से छानबीन की गई, विवेचना की गई, तो यह बात प्रकाश में आई कि इन तीनों जो नामजद थे, इनकी संलिप्तता न होकर एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम समद मूसा, जो कि जकीरा किला का रहने वाला है, उम्र इसकी 19 वर्ष है, इसकी संलिप्तता प्रकाश में आई। जब आज सुबह पुलिस टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया तथा जब इससे पूछताछ की गई तो घटना का मोटिव यह निकल के आया कि मृतक और समद मूसा ये दोनों इंस्टाग्राम पे दोस्त थे तथा इसकी आईडी पर जब अभियुक्त मूसा अपनी आईडी पर कुछ भी वीडियो या फोटो अपलोड करता था तो मृतक द्वारा उस पर अवांछित कमेंट्स किए जाते थे, जिसको लेकर इनके बीच कई महीने से ऑनलाइन भी तथा फ़ोन पर भी झगड़े एवं गाली गलौज होती रहती थी। उस दिन भी, जिस दिन की यह घटना है 7 तारीख की, उस दिन इसने मृतक को फ़ोन किया तथा उसे अपने पास बुलाया सिटी स्टेशन के पास तथा वहाँ थोड़ी ही कहासुनी के बाद इसने उसकी रेलवे लाइन पर पटककर तथा ईंट से मारकर उसकी वहीं हत्या कर दी तथा उसकी लाश को ले जाकर उस परित्यक्त भवन में स्लैब के नीचे छुपा दिया और इसके बाद यह वहाँ से फरार हो गया। पुलिस द्वारा इनकी ही निशानदेही पे घटना के समय पहने गए खून से सने हुए कपड़े तथा आला कत्ल तथा मृतक का आधार कार्ड और इसका खुद का सैमसंग मोबाइल फ़ोन, ये सब बरामद किया गया है। थाना स्तर पर इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। सर, ये आप अपने दोस्त थे या पड़ोसी थे, कौन कैसे मुलाकात हुई थी? देखिए, ये आपस में इनकी ऑनलाइन ही इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुलाकात हुई थी और उसके बाद इन लोगों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर शेयर किए थे और एक दूसरे से इनकी बातचीत थी। सर, जो हत्या की वजह आई है, अपने क्या निकल हत्या की वजह यही निकल कर आई है कि इनमें ऑनलाइन कंटेंट पे, अभियुक्त के ऑनलाइन कंटेंट पे इसके द्वारा कमेंट किए जा रहे थे मृतक के द्वारा, जो अभियुक्त को पसंद नहीं थे। उसने कई बार इसे मना भी किया, परंतु ये फिर कमेंट करता रहा, जिस कारण इसने उस दिन प्लान बनाकर इसकी हत्या कारित कर दी। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है ये? आरोपी अभी 10वीं का फॉर्म भरा है तथा पढ़ाई करना बता रहा है, जो इसने छोड़ दी थी। और अन्य इसका बैकग्राउंड ये है कि इसकी माँ जो है वो सिलाई का काम करती हैं तथा इसके मामा टेम्पू चलाते हैं। बाकी यह अपना जैसा इसका कहना है कि इसने 10वीं के फॉर्म भर रखे हैं तथा उसकी पढ़ाई कर रहा है। सर, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? ये सर्विलांस, प्योरली सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से जो नामजद थे उनकी नामजदगी एवं संलिप्तता झूठी पाए जाने पर नामजदगी गलत की गई तथा सीडीआर और अन्य सर्विलांस के अवलोकन से ही इस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आया और इसने फिर हमें जो भी आला कत्ल था वो बरामद कराया तथा अपने घटना का मोटिव भी हमें बताया।